हमारा भी था आपसे। गुरुजी एक सवाल जाना है बाबा है। कृष्ण और कंस की, राम और रावण की जब राशि एक ही थी तो फिर उसके लिए दोनों का इसके बारे में कुछ बताया। देखिए क्या है, राशि एक सिस्टम है हमारे यहाँ। 360 डिग्री भूमंडल को हमने 12 भागों में डिवाइड करके, एक ही अवध का शब्द है राशि मीन्स ढेर, लॉट। तो 360 डिग्रियों में से 30 डिग्री जो कोण है हमारे भूमंडल आकाशमंडल का, हमने उसको एक राशि माना। चंद्र को वहाँ से लेकर 30 डिग्री तक जाने में 2.25 दिन लगते हैं। तो 2.25 दिन में जो भी जन्म लेता है उसकी वह एक ही राशि होती है, परंतु हमारी लग्न 2 घंटे में बदलती है। हमारे यहाँ षोडशपर की कुंडली बनती है जिसमें एक छठमांश होता है। छठमांश मात्र 2 मिनट में बदलता है, उसका भी डिवाइडेशन है, यानी हम 2 सेकंड तक का डिवाइडेशन करके फलित अलग होता है। राशि पे जो व्यावसायिक फलादेश हो रहा है ये उचित नहीं है, क्योंकि राशि एक ग्रुप का नाम है, एक समूह का नाम है, और सारा समूह समान गुणों का नहीं हो सकता, उसमें काफ़ी भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो लगन से इसका ताल्लुक है या फिर षोडशपर हैं, जैसे लग्न कुंडली बनती है ऐसी वैदिक सनातन में 16 कुंडली बनती है। लग्न, नवांश, घोरा, छठमांश, त्रसांश, दशांश, ऐसी 16 कुंडली बनती हैं। 16 कुंडलियों से जीवन के विभिन्न 16 पहलुओं का चित्रण किया जाता है या उसका अनुमान लगाया जाता है। जैसे किसी की राजनीतिक भविष्यवाणी करने से पहले, किसी को मंत्री प्रधानमंत्री घोषित करने से पहले हमें होरा कुंडली देखनी चाहिए। उसमें सूर्य के होरा में अधिक ग्रह हों तो उसमें सफलता के ज़्यादा योग हैं। अगर चंद्र के होरा में ज़्यादा ग्रह हैं तो राजनीतिक सफलता के कम योग हैं। अक्सर हमने देखा है कि एक ही नाम के व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कमल है, एक कमल मजदूरी कर रहा है, एक कमल राजा बना हुआ। मैंने इसका विश्लेषण, राशि के विश्लेषण दूसरा में एक सवाल ये था मेरा, रामकृष्ण जो पूछा, रामकृष्ण कि एक राशि का भिखारी और राजा दोनों हो सकते हैं, क्योंकि दोनों का लग्न कुंडली या 16 कुंडली कभी समान नहीं हो सकता। जैसे फिंगरप्रिंट समान नहीं होते, लेकिन कुछ मुख्य रेखाएं सभी के हाथों में समान होती हैं। गुरुजी एक प्रश्न था कि राम और सीता के 36 गुण मिलते थे जी, फिर भी रामचंद्र जी ने क्यों कष्ट पाया? मैं समझता हूँ कि राम और सीता से अच्छा वैवाहिक जीवन किसी का नहीं रहा। 36 गुणों का मतलब है उनके जीवन के सारे आदर्श समान होना। यदि राम समाज की लाछन की वजह से सीता को त्याग सकते हैं तो सीता भी उस लाछन को हटाने के लिए अग्नि तपस्या दे सकती है। पति के कदम में कदम मिलाकर चलने की क्षमता या पत्नी के साथ एक विवाहित रहने की क्षमता सिर्फ सीता राम में ही थी, क्योंकि उनमें 36 गुण मिलते थे। गुरुजी, समान सोच, गुरुजी एक सवाल और, समान आदर्श। एक सवाल है कि प्रारब्ध का और वर्तमान में किसी ने अगर जन्म लिया है जी, तो प्रारब्ध से इस कुंडली का कुछ बदला जा सकता है या प्रारब्ध के भोग हमें भोग नहीं पड़ेंगे? हमारी ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है अतेक ग्रह बलिष्ठे प्रसूत काले, जिसके ग्रह प्रसूत कालीन बलिष्ठ होते हैं। यदि वो ग्रह किसी समय पर जाकर निर्बल हो रहे हैं तो उसका फल नहीं मिलेगा, उस समय नहीं मिलेगा। जैसे उदाहरण देता हूँ, साइंटिफिक एग्जाम्पल है कि जन्म के समय किसी का सूर्य, मान लीजिए आपका पृथ्वी के इस ओर जन्म है और यहाँ सूर्य है और दूरी पर है, क्योंकि अंडाकार राउंड है पृथ्वी का, दूरी पर है तो सूर्य निर्बल होगा। सूर्य निर्बल में कोई पैदा हुआ है तो उसमें विटामिन डी की कमी पाई जाएगी। जब जब ग्रह उसके जीवन में सूर्य उस तरह निर्बल होगा तो उसको विटामिन डी से संबंधित रोग पाए जाएंगे। हमारे यहाँ रतुंधी नेत्र रोग का कारक सूर्य को माना गया है और इनकी औषधि विटामिन ए डी को माना गया है। गुरुजी एक सवाल और था, हम बचपन से जैसे अपन सभी सुनते आएंगे, वही है वो जो राम रचि राखी, अगर राम ने पहले से सब कुछ रच रखा है तो फिर इन चीज़ों को क्या महत्व है, इसके बारे में थोड़ा सा पता है? देखिए वो आध्यात्म है, उसके लिए हमें राम की लंबी व्याख्या करनी पड़ेगी। राम थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया, अगर 1-2 मिनट का आप कुछ बता सके तो हम लोगों के मार्गदर्शन होगा। राम रच राखा
इसके पीछे एक विधान है, जो प्रकृति ने हमको बनाया है हम वो रहेंगे, परंतु इसके साथ साथ हमारे शास्त्र ने ये भी कहा है क्रिया चरित्रम पुरुषेश भाग्यम देवो न जानम कुतो मनुष्यम। पुरुष का भाग्य तो बता ही नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते? कि जब पुरुष पुरुषार्थ करने पे आ जाए तो वो समस्त उस प्रकृति के नियम को बदलने की क्षमता भी रखता है। दुर्वासा, परशुराम, राम बन सकता है। राम अपने चरित्र से, रामचरित्र से मानस बने, भगवान बने। राम ने अपने चरित्र से ईश्वर का दर्जा प्राप्त किया, जबकि उन्होंने भी जन्म लिया, वो भी एक मनुष्य थे। रामचरित्र मानुष बनने के लिए उन्हें भी अपने पुरुषार्थ से ईश्वर पद प्राप्त करना पड़ा। क्या कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है? हाँ, राम रचित तो उन्हें राम बनाया था, दशरथ पुत्र, परंतु पुरुषार्थ ने उनको राम बनाया। मतलब कर्म से आदमी अपना और भाग्य ज्योतिष ने बनाया। राम की ज्योतिष है, थोड़ा सब्जेक्ट 1-2 मिनट का चलेगा। राम पिता की आज्ञा के लिए सब त्याग दिया, यानी सूर्य बलवान, सूर्य के लिए काम किया। माता की इच्छा के लिए किया, मतलब चंद्र बलवान। बहन का भी जिक्र है, सीता के वनवास में बहन का भी हाथ था। बहन की इच्छा के लिए काम किया, मतलब बुध बलवान। ठीक है। उसके बाद उन्होंने मंगल का कार्य किया अपने जीवन में, साहस का कार्य किया, युद्ध किया इस जनमानस के लिए। तो मंगल बलवान वनवास गए, सबसे बड़ा काम धन्य हो गए वो। समस्त ऋषियों को जो उनके वनवास में मिले उनका सानिध्य लिया, उनसे ज्ञान लिया। सीता ने उनसे पतिव्रत धर्म सीखा, तो उनका गुरु बलवान। उन्होंने अपने अनुयायियों को, वानरों तक को सिंहासन दिया, उनको हृदय से लगाया। ये उनका मतलब माँ तत्वों को काम किया। ये शनि राहु केतु बलवान, उनने दीनहीन समाज के लिए कार्य किया। ये केतु बलवान, उनने सफाई करने वाली मतलब एक निम्न जाति हिलनी को भी झूठन खा के उद्धार किया। ये उनका राहु के लिए काम। उन्होंने 9 ग्रहों को बलवान किया, तब वो राम बन पाए। आप भी 9 ग्रहों को बलवान करें अपने दैनिक चरित्र में, निश्चित ही आपको भी ईश्वरीय कृपा प्राप्त होगी। बहुत अच्छी बात है गुरुजी। परिचय आपका? मेरा नाम राज ज्योतिषी पंडित कृपाराम उपाध्याय भोपाल से हूँ। वैदिक ज्योतिष और भैरवी साधक हूँ। 30 वर्ष से मेरे यहाँ अखंड ज्योति जलती है, लेकिन निजी मेरे उस दरबार में कोई नहीं जाता, मेरे परिवार के अलावा। दिखावे के लिए नहीं, सिर्फ हम साधना के लिए नाटक करते हैं। ये मेरी धर्मपत्नी है रेखा उपाध्याय जी। आज आप भी ज्योतिषाचार्य हैं? जी, मैं परिचय दे देता हूँ छोटा सा। बताएं सर। आज मेरी उम्र 57 वर्ष है। 28 वर्ष से मेरे यहाँ अखंड ज्योति जलती है। 58 में से 27 माइनस करिए, एक पत्नी की उम्र क्या होगी। तब हम ज्योति जला के साधना कर रहे थे। हमें चिंता रहती थी कि सुबह 5-7 उठना है, 3 बजे ज्योति देखनी है। इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा। 25 वर्ष जब तक मेरा बच्चा इस योग्य नहीं हुआ, हम कभी पति पत्नी इनके मायके में, मरण में, शादी में, विवाह में भी एक साथ कभी नहीं गए। ये तपस्या किसी को राम बनाता है, सीता बनाता है, तब कृपा राम तैयार होता है, तब रेखा उपाध्याय तैयार होता है। सहजता से नहीं। आप भी ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद।